ऋतु एक वर्किंग फीमेल है। हर महीने जैसे ही डेट पास आती है उसकी टेंशन बढ़ने लगती है। सिर्फ पीरियड का स्ट्रेस नहीं होता बल्कि दर्द, थकान और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। उसके फोन का कैलेंडर सिर्फ मीटिंग्स और फैमिली प्लान से नहीं भरा होता बल्कि उन डेट से भी भरा होता है जिनके आने से उसे डर रहता है। ऑफिस मीटिंग हो, बच्चों का स्कूल का फंक्शन हो या किसी दोस्त की शादी, हर प्लान के साथ ऋतु के मन में भी एक सवाल होता है, उस दिन पेन कितना होगा। बहुत सारी फीमेल्स ऋतु के जैसी होती जिनके लिए एडेनोमाइसिस सिर्फ एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं बल्कि रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, आपका इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाला हूँ एडेनोमाइसिस। एडेनोमाइसिस क्या होता है? नॉर्मली यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, जो हर महीने पीरियड्स के टाइम शेड हो जाती है, वही लाइनिंग यूट्रस के मसल के अंदर ग्रो करने लगती है। इस वजह से यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है, पेन और ब्लीडिंग दोनों बढ़ जाती है। ऋतु के लिए इसका मतलब बहुत हैवी पीरियड्स, सीवियर क्रैम्प्स, पेल्विक पेन और ऐसी थकान जो ठीक नहीं होती रेस्ट करने के बाद। इंडिया में बहुत सारी फीमेल्स ऋतु की तरह जो सोचती हैं कि पीरियड्स के दौरान दर्द होना नॉर्मल बात। ऋतु भी यही सोचती है, लेकिन जब पेन इतना हो जाए कि ऑफिस के काम अफेक्ट होने लगे, घर के काम मुश्किल लगने लगे और आप अपने लिए ही टाइम ना बचा पाए, तब उस समय समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है। शुरू में ऐसी फीमेल्स को पेन किलर और हार्मोन्स दिए जाते हैं, थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। हर महीने वही साइकिल रिपीट होती है। जब डॉक्टर ने सर्जरी या यूट्रस निकालने का ऑप्शन बताया तो ऋतु जैसी फीमेल डर गई। यूट्रस निकालना, अभी वो मेंटली और इमोशनली रेडी नहीं है। तब उसे एक और ऑप्शन के बारे में बताया गया, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन यानी कि यूएई। यूएई एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, यूट्रस निकाला नहीं जाता। इस प्रोसीजर में एडेनोमाइसिस की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब डिजीज टिश्यू की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और पेन और हैवी ब्लीडिंग कम हो जाती है। ऋतु को याद आया कि पहले पेन की वजह से ग्रोसरी शॉपिंग भी आधी छोड़ के आनी पड़ती थी। कभी कभी तो उसे अचानक घर लौटना पड़ता था। यूएई के कुछ महीने बाद वो बिना डर के शॉपिंग कर पाती है, ऑफिस का काम फोकस से कर पाती है और फैमिली फंक्शंस को आराम से अटेंड कर। ये छोटी छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन फीमेल की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा चेंज होता है। अब सवाल ये है कि यूएई साइंटिफिकली प्रूवन है या डॉक्टर्स ऐसे ही बताते हैं? तो मेडिकल लिटरेचर के हिसाब से 70 से 90% महिलाओं में यूएई के बाद पेन और हैवी ब्लीडिंग दोनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया है। ज्यादातर केसेस में 3 से 6 महीने के अंदर सिम्टम्स काफी हद तक कम हो जाते हैं और उन फीमेल्स में जो हिस्टेक्टोमी अवॉइड करना चाहती हैं, पेशेंट सेटिस्फेक्शन का लेवल काफी हाई होता है। लॉन्ग टर्म स्टडीज भी ये दिखाती हैं कि बहुत से केसेस में रिलीफ सालों तक बना रहता है। तो ऋतु के लिए यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक टर्निंग पॉइंट था। हॉस्पिटल स्टे सिर्फ 1 या 2 दिन का और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मेडिसिन से मैनेज हुआ। 1 वीक के अंदर ऋतु अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल मिले। ये समझना जरूरी है कि यूएई हर फीमेल के लिए नहीं होता, लेकिन केयरफुली सेलेक्टेड पेशेंट्स के लिए ये सिर्फ एक इफेक्टिव और अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है बल्कि लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट है। एडेनोमाइसिस के साथ रहना कभी कभी मजबूरी हो सकता है, लेकिन दर्द के साथ रहना जरूरी नहीं है। अगर आप या आपके घर में कोई भी फीमेल हैवी ब्लीडिंग और पेन को नॉर्मल समझकर जी रही है तो शायद वक्त आ गया है एक और ऑप्शन के बारे में जानने का। अपने गायनेकोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में जरूर बात। कम पेन, कम ब्लीडिंग और ज्यादा कंट्रोल, वो भी बिना सर्जरी के, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर एडेनोमाइसिस। अगर आप इसके बारे में कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही मेडिकल अपडेट्स के बारे में बने रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।